Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone will be fine बेटा। आज हम इस सीरीज का बेटा जो हमने बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट की हुई है रोटेशनल मोशन में हम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज द टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप बेटा ध्यान रखोगे बोर्ड की ओर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप बेटा पेन निकालो, कॉपी निकालो, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द लेक्चर नंबर 33 ऑफ दिस सीरीज। तो ध्यान से देखोगे बेटा, लेक्चर 33। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम बेटा एक्सप्लेन करने वाले हैं इस चीज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, दैट इज टॉर्क, और मेरा बेटा इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखोगे आप बेटा, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन अभी बेटा हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दैट टॉर्क कॉन्सेप्ट, उससे पहले मैं बेटा यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, उसको आप ध्यान से देखोगे। टॉर्क इज रोटेशनल। ध्यान से देखो बेटा इस पॉइंट की ओर। टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ध्यान से देखो बेटा, इसका क्या मतलब है कि टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अब एक बॉडी है मेरे पास बेटा, ठीक है। अब इस बॉडी की कौन सी मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। ध्यान से देखो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। अब जो ही बेटा ट्रांसलेशनल मोशन है इस बॉडी की, तो मैं बेटा इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जो ही बेटा इस पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? इस फोर्स की वजह से मेरा बेटा यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। ये बेटा आप याद रखोगे, कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है? लीनियर एक्सेलरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास बॉडी एक है बेटा जिसकी कौन सी मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन। जो ही बेटा मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, उस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है क्या बेटा इस बॉडी में? लीनियर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, अगेन अनदर बॉडी बेटा, लेकिन इस बॉडी की बेटा यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन बेटा यहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा इस पे बेटा? टॉर्क। अब टॉर्क की वजह से बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, या इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां पे बेटा लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था फोर्स की वजह से, यहां पे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ द टॉर्क। और यही वजह है, यही बेटा मतलब है इस पॉइंट का, टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बेटा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज दिस टॉर्क, कि टॉर्क होता क्या है। ठीक है, ओके, ये कॉपी करो फिलहाल बेटा, यहां पे ये पॉइंट एक। अब ध्यान से देखो, ये टॉर्क किस चीज को हम बोलते हैं? देखो ध्यान से बेटा, अगर हम बेटा घर में देखेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल, डोर्स को हम बेटा ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, आप देख सकते हो वहां पे हम बेटा फोर्स अप्लाई करते हैं। और जो फोर्स हम बेटा अप्लाई करते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा दूर हम वो फोर्स अप्लाई करते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे हम एक सिंपल सा बेटा डोर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे इनको हम बोलते हैं हिंजेस। और यही मेरा बेटा यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ध्यान से देखोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही पे है। यहां पे हम बेटा इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जो ही हम बेटा इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां पे एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी डिस्टेंस हम लेंगे बेटा, ये डोर ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जो ही हम बेटा यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, उस टर्निंग इफेक्ट को जो ही मैं बेटा इस पे फोर्स अप्लाई
कर रहा हूं, यहां पे इस डोर को बेटा टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक। और एक एग्जाम्पल है बेटा सिंपल, इसको मैं बेटा अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि टॉर्क बेटा कहां कहां पे अप्लाई होता है, ठीक है, या कहां कहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। बोल्ट को जब बेटा हम लूज करते हैं, टाइट करते हैं, वहां पे भी बेटा हम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर बेटा फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, उसकी वजह से बेटा वहां पे भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से बेटा कभी बोल्ट लूज हो जाता है, तो कभी बोल्ट बेटा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। वो किस चीज से होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अब सिंपली हम बेटा यहां पे आ जाते हैं फिलहाल बेटा टॉर्क पे, ध्यान से देखो। टॉर्क पे बहुत सिंपल है बेटा, कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखो। अब नो नीड टू कॉम्प्लिकेट इट बेटा, सिंपल है। अब यहां पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा दूर हम एक पार्टिकल लेंगे यहां पे एट पॉइंट पी। अब इस पार्टिकल पे मेरा बेटा, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसे। अब इस पार्टिकल पे बेटा फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हाट इज दिस फोर्स, फोर्स एफ। और फोर्स एफ को बेटा हम अप्लाई करेंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहां से कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा बेटा, दैट इज एफ कॉस ऑफ थीटा। और मेरा बेटा यहां से कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा, एफ कॉस ऑफ थीटा एंड एफ साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखो बेटा, इस फोर्स एफ को मेरा बेटा हमने, क्योंकि ये एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा बेटा अप्लाई हो रहा है, दैट्स इट। अब ये फोर्स को बेटा हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, वन इज एफ कॉस थीटा, दैट इज कॉस कंपोनेंट, अनदर इज एफ साइन थीटा। अब आप बेटा यहां पे देख सकते हो, दिस एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, एफ cos of theta is the component of force, is the component of force parallel to direction of position vector, direction of position vector, direction of position vector। इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से बेटा, इस फोर्स की वजह से यहां टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर हम फील, आप फील भी कर सकते हो बेटा यहां पे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे बेटा ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या बेटा ये ऐसे रोटेट होगा, क्या ये ऐसे रोटेट होगा, नो नॉट एट ऑल, ये बेटा ऐसे ही रहेगा, यहां पे कोई भी रोटेशन इसको नहीं मिलेगी। लेकिन किस फोर्स की वजह से, एफ कॉस थीटा की वजह से बेटा, वही हमने यहां पे लिखा। अब ध्यान से देखो, नाउ हियर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो बेटा यहां पे काम करता है, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दैट इज दिस एफ साइन ऑफ थीटा। देख सकते हो बेटा, दिस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर उसको बेटा ये परपेंडिकुलर है। अब जो ही बेटा मैं इसको फोर्स ऐसे अप्लाई करूंगा, ध्यान से अब देखो, ये पार्टिकल बेटा ऐसे जाएगा, मीन्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बेटा इसको एक टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, ये टर्न करेगा मेरा बेटा ऐसे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे बेटा जो टॉर्क, उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली टॉर्क, टॉर्क को हम दूसरा नाम बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, और हम इसको बोल सकते हैं बेटा आर टर्निंग, ध्यान से देखो बेटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको भी बेटा हम बोलते हैं क्या, टॉर्क। अब ये टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से मिला बेटा, एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा हम टॉर्क लिखेंगे क्या बेटा, टॉर्क जो होता है बेटा, इट इज वेक्टर, इट इज एक्चुअली आर, ध्यान से देखो बेटा, आर वेक्टर क्रॉस एफ ऐसे आ जाएगा बेटा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाए बेटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। इसको मेरा बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एन कैप। व्हाट इज दिस एन कैप? जो हमने बेटा पढ़ा है, ये डायरेक्शन हमें बेटा यहाँ पे दिखाता है किस वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की। ठीक, हम इसको बेटा टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, टॉर्क अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे खाली बेटा, तो टॉर्क को हम बेटा लिखेंगे आर एफ, लेकिन कौन सा फोर्स बेटा, आर एफ परपेंडिकुलर। यहां पे जो बेटा एफ परपेंडिकुलर है, ये कौन सा फोर्स है, दैट इज एफ साइन ऑफ थीटा। इतना बेटा आप कॉपी करो यहां तक। इसके बाद हम देखेंगे, शाबाश जल्दी क्विक बेटा। समझ में आया बेटा ये? अब ध्यान से देखो, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टॉर्क। आपने देखा बेटा, दैट इज आर क्रॉस एफ। यहाँ पे बेटा एक डेफिनेशन पहले आप देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्क चीज क्या है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो बेटा जो फोर्स होना चाहिए, वो बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पोजीशन वेक्टर को। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही लिखा है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। जो मैंने बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट। और ये बेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप डेफिनेशन खुद से आप लिखोगे। अब ध्यान से देखो, मैं क्या चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस टॉर्क के बारे में और भी कुछ जानेंगे बेटा। ये टॉर्क जो है ना बेटा, इट इज एक्सियल वेक्टर। ध्यान से देखो, टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। बिकॉज इट इज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या तो बेटा बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्या आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या वो फिर वो बेटा क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो फिर बेटा दूसरी कहानी है। ध्यान से देखो आप, टॉर्क जो है यहाँ पे एक्सियल वेक्टर। अब मैं वेक्टर के बारे में बेटा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम पढ़ चुके हैं बेटा। ध्यान से देखो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज एंगल थीटा। तो ध्यान से देखो बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ जाता है मेरा बेटा? ध्यान से देखो, ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, ये आ जाएगा बेटा ए क्रॉस बी। ध्यान से देखो, हम ऐसे इसको रोटेट करेंगे बेटा। राइट हैंड रूल से बेटा आप देख सकते हो, ए क्रॉस बी, जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस ए क्रॉस बी बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर बेटा एक प्लेन में है। जो इनका बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मीन्स वो क्रॉस प्रोडक्ट, वो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा दोनों को परपेंडिकुलर होगा। वो ए वेक्टर को भी मेरा बेटा परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखो बेटा, इसी तरीके से यहां पे बेटा टॉर्क जो है, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर एफ जो बेटा है यहाँ पे ये एक ही प्लेन में होते हैं। मीन्स आर यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन वेक्टर एंड एफ दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब बात हम करेंगे बेटा इसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। आर एंड एफ दोनों बेटा एक ही प्लेन में है। ध्यान से देखो, दोनों बेटा एक ही प्लेन में है। अब मैं करूंगा आर क्रॉस एफ। ध्यान से देखो, आर क्रॉस एफ, जो बेटा थंब है वो आउटवर्ड्स है। मीन्स जो बेटा दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहाँ पे, दैट इज टॉर्क। टॉर्क जो है बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ दिस पोजीशन वेक्टर एंड दिस फोर्स। दोनों के बेटा परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे टॉर्क। और इस टॉर्क को बेटा हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर। ये आप बेटा यहां तक कॉपी करो।
होप यहां तक बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, जिसने बेटा वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा इसके लिए, उसके लिए बेटा ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो हम क्या चीज एक्सप्लेन करेंगे यहां पे। अब हम टॉर्क मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे कि कहां पे आएगा। अब टॉर्क किसके बराबर है बेटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखो बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब पहली कंडीशन में बेटा हम देखेंगे थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स बेटा हम इस डोर पे, यहां पे देखो, अब ध्यान से बेटा ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे हम बेटा इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क क्या आ जाएगा बेटा, आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 0 हो जाता है बेटा, टॉर्क क्या आ जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बेटा अगर हम यहां पे पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर बेटा फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से बेटा कोई भी टॉर्क यहां पे प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। जो हमने बेटा अभी देखा था एफ कॉस थीटा, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स था पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, उस कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से बेटा यहां पे कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो ध्यान से देखोगे, दिस इज द फर्स्ट। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड, अब अगर हम बेटा क्या करेंगे काम, अब फोर्स हम यहां पे बेटा अप्लाई करेंगे ऐसे ही बाहर की ओर परपेंडिकुलर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसे बेटा फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा उस टाइम पे मेरा बेटा 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। तो टॉर्क मेरा बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0 नहीं, साइन 90, दैट विल बी साइन 90 का वैल्यू बेटा क्या है 1, दैट विल बी सिंपली आर एफ। यहाँ पे जो टॉर्क होगा मेरा बेटा मैक्सिमम, दैट इज वाई हमारे पास जो बेटा डोर्स होते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो भी बेटा परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बेटा मैक्सिमम टॉर्क मिलता है और इजीली हम बेटा डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अब नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट मेरा बेटा अगर हम मान लो कि फोर्स यहां पे अप्लाई करेंगे, ये डोर तो मेरा बेटा वो भी बेटा परपेंडिकुलरली करेंगे अप्लाई। अब डोर तो बेटा ओपन होगा, लेकिन जिस हिसाब से यहां पे ओपन होगा, यहां पे बेटा बहुत ही टर्निंग इफेक्ट इसको मिलेगा, बहुत ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, और इजी हो जाएगा बेटा यहाँ पे इसको खोलना, ओपन करना या क्लोज करना। यहाँ पे बेटा उतना इजी नहीं होगा। और अगर हम बेटा यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो अगर हम हिंजेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बेटा डोर ओपन नहीं होगा, ना ही क्लोज होगा, ना ही ओपन होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो। नंबर थर्ड पॉइंट इज सिंपली, अब टॉर्क की इक्वेशन क्या है मेरा बेटा हमारे पास, torque is equal to RF sin of theta, RF sin of theta if, अगर बेटा R is equal to 0, अब R is equal to 0 का मतलब क्या है, अब मैं फोर्स बेटा अप्लाई तो परपेंडिकुलरली कर रहा हूं बट एट द हिंजेस। अब जो ही मैं बेटा हिंजेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जो ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, दैट इज R इज सिंपली इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू करेंगे बेटा पुट, दैट इज 0 इंटू एफ साइन ऑफ थीटा। तो सारा बेटा क्या बन जाएगा 0, नो रोटेशनल इफेक्ट बेटा, यहां पे कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप याद रखोगे। राइट हैंड रूल से भी बेटा हम टॉर्क की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक, सिंपल सा है बेटा। अगर बेटा बोल्ट वाली एग्जांपल हम लेंगे यहां पे, ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं फोर्स यहां पे अप्लाई कर रहा हूं ऐसे, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस फोर्स एफ, आर क्रॉस एफ बेटा क्या हो जाएगा ऐसे बेटा, जो टॉर्क हो जाएगा बेटा यहां पे अपवर्ड, ध्यान से देखो, इसकी वजह से बेटा जो यहां पे बोल्ट है लूज हो जाएगा बेटा, यहां पे बोल्ट क्या हो जाएगा बेटा लूज। और अगर हम बेटा ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे,
ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, अब फोर्स तो मैं बेटा ऐसे अप्लाई करूंगा। अब दिस इज डिस्टेंस आर, यहां पे था बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे बोल्ट बेटा लूज होता है, ठीक है। अब यहां पे बेटा बोल्ट जो है, ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज बेटा हम लेंगे ऐसे आर क्रॉस एफ, यहां पे बेटा बोल्ट जो है दैट वो बेटा टाइट हो जाएगा यहां पे, ठीक। ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, या बेटा आप ध्यान से देख सकते हो, सिंपल आप टॉर्क में याद रखोगे बेटा, इंपॉर्टेंट इज दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा यहाँ पे वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर में होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी की वजह से बेटा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट्स इट, ठीक है। कॉपी करो ये, सिंपल। अब आप मेरा बेटा कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क भी लिख सकते हो, वो भी इजी है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, क्या आप बेटा वो खुद से लिखोगे, बहुत इजी है वो कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, कि मैं दिखाऊं यहां पे। अब ध्यान से देखो, कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क क्या होता है। ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं कि जिसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स मेरा बेटा अच्छे से आता है ना, उसकी आधी फिजिक्स बेटा डन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ो, वो सारी फिजिक्स बेटा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर बेटा ये 3 चैप्टर्स अच्छे से आपने पढ़े हैं। अब ध्यान से देखो, कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बेटा अगर हम टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क आर क्रॉस एफ वेक्टर है बेटा। सबसे पहले आर वेक्टर क्या है बेटा, एक्स आई कैप इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बेटा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एफ वेक्टर वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। अब ये आई जे के क्या होता है बेटा, ये चीज मैं बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। अब हम टॉर्क देखेंगे बेटा यहाँ पे, अब टॉर्क वेक्टर भी देखेंगे बेटा, ये भी क्या आएगा, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड की कैप। ध्यान से देखोगे बेटा, सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे बेटा, क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, फिर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड, और यहां पे बेटा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अब ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा। ध्यान से देखो, आई कैप को बेटा बाहर रखेंगे तो यहां पे क्या रहेगा, एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो बेटा ध्यान से, आई कैप इसको बेटा छोड़ो, इसके साथ कुछ नहीं करना है, एफ जेड वाई माइनस एफ वाई जेड आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा माइनस जे कैप बाहर रहेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। ध्यान से देखो, एफ जेड एक्स माइनस माइनस बेटा क्या आ जाएगा, माइनस एफ जेड एक्स माइनस एफ एक्स जेड। उसके बाद बेटा प्लस के कैप, वो क्या आ जाएगा, एफ वाई एक्स प्लस के कैप बेटा, एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है बेटा।
इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई कैप एफ जेड वाई माइनस एफ वाई जेड। अब यहां पे बेटा प्लस जे कैप लिखेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स जेड माइनस एफ जेड, एफ एक्स जेड माइनस एफ जेड एक्स। और यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, प्लस के कैप एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई। ठीक है बेटा, अब हमें इस टॉर्क के कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब ध्यान से देखो, जो ये टॉर्क है यहाँ पे बेटा, इट इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इसके बराबर आ जाएगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ वाई जेड कैप, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। ठीक है बेटा, अब टाउ एक्स बेटा किसके बराबर आ जाएगा, कंपेयर करेंगे बेटा कोएफिशिएंट्स, दैट यहां पे भी आई कैप यहां पे भी आई कैप, दैट सिंपली विल बी इक्वल टू एफ जेड वाई माइनस एफ वाई जेड। ठीक है बेटा, और टाउ वाई क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, टाउ वाई यहां पे भी कंपेयर करो कोएफिशिएंट्स जी कैप के, दैट इज सिंपली इक्वल टू एफ एक्स जेड एफ एक्स जेड माइनस एफ जेड एक्स, और बेटा टाउ जेड क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क बेटा, ये आप याद रखोगे। ठीक है, और एक चीज बेटा, अगर डायमेंशन निकालने होंगे टॉर्क के, हो सकता है बेटा ये भी एग्जाम में पूछा गया, टॉर्क अभी हमने बेटा लिखा आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। अब डायमेंशन में बेटा क्या आ जाएगा, आर एल डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी पावर -2, वो आ जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। अगर आप देख सकते हो बेटा, जो डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आ जाएगा सेम एज दैट ऑफ वर्क। यहाँ बेटा एनर्जी के डायमेंशंस जो है वही आ जाएंगे बेटा यहाँ पे भी। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है बेटा, ये आप देख सकते हो बेटा, यूनिट भी बोल सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टॉर्क। अगर सीजीएस की बात करेंगे बेटा, ये बहुत इजी है, आप लोगों को ये आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। अगर एसआई की बात करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ये बेटा आप याद रखोगे। ठीक है, बस दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क। यहाँ पे बेटा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बोर्ड के लिए इतना ही काफी है। ठीक, थैंक्स, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, डन।